Hello student, welcome to Career Ummeed. I wish all of you stay healthy and happy. Today we learn Cramer'S rule. Using Cramer'S rule, we have to solve the matrix problems. Matrix problem हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया था एंड किरचॉफ्स लॉ भी किया था. अभी क्रैमर्स रूल को लेकर करेंगे. तो the given equations are first x plus y plus z is equal to 6, second है 2x minus y plus z is equal to 3, third है 3x plus y minus z is equal to 2. So we have first to convert the given equations into matrix form. So the matrix form is ax is equal to b. ax is equal to b. तो b है constant और x है variable and the numbers are coefficients मैट्रिक्स का. सो x है 1 हुआ, y 1, तो मैट्रिक्स है 1 1 1, 2 minus 1 1, 3 1 minus 1. So this is the matrix form of the given equations. By applying Cramer's rule, the rule is first we have to the determinant of the matrix. The determinant of the matrix, given matrix is, तो determinant of the matrix डी लिए तो मैट्रिक्स डी का डिटरमिनेंट होगा और डेल्टा, जो डिटरमिनेंट हम डेल लिखेंगे तो है क्या, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट टर्म फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 हुआ 1 एंड 1 1 हुआ माइनस 1 1 इंटू 1 हुआ माइनस 1. देन this one fix and this 2 into minus 1 3 into 1, तो हुआ क्या 2 into minus 1 minus 2, मिडिल टर्म तो माइनस होता है ना, तो माइनस हुआ ये वाला और ब्रैकेट का हुआ 2 into minus 1 minus 2, 3 into 1 हुआ minus 3 और लास्ट का है 1 होल into 2 into 1 हुआ 2 minus 3 into minus 1, तो 3 into minus 1 minus 3 and minus into है ना, तो हुआ 2 plus 3. अभी ये वाला हो गया हमारा 1 minus 1 हुआ 0, तो 1 into 0 minus 1 minus 2 into minus 2 minus 3 हुआ minus 5, तो minus 1 into minus 5 here 2 plus 3 है 5, तो 1 into 5 हुआ 5, 5 plus 5 है 10, तो डिटरमिनेंट हमारा 10 निकला. अभी by applying Cramer's rule we have to find out the value of the variable means x, y and z. Here x का फॉर्मूला है delta 1 by delta. So delta 1 by delta. Delta 1 is the delta is the determinant of the matrix and delta 1 means first जो है हमारा रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो है एलिमेंट्स, वो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो चेंज होगा इसके साथ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जो एलिमेंट है b के साथ. सो 1 2 3 के जगह पर हम लिखेंगे 6 3 2, तो d1 के लिए हम लिखे क्या 6 3 2. ये जो बाकी है ये वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट वन. सो हुआ दिस वन द मैट्रिक्स. बाय डिटरमिनेंट हमारा निकला था क्या 10 निकला था, तो डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा 6 6 minus 1 into minus 1 हुआ plus 1 minus 1 into 1 हुआ 1, तो 1 minus 1. Here minus 1 मिडिल का minus 1, then 3 into minus 1 हुआ minus 3, 2 into 1 हुआ 2 minus m. Then 1 1 whole into 1 3 into 1 हुआ 3, 2 minus 2 into minus 1 minus है, so 2 into minus 1 minus 1, ये minus हुआ plus. Then 6 into 1 minus 1 हुआ 0 minus 1, ये हुआ minus 5, तो minus 1 into minus 5, 3 plus 2 हुआ 5, so 1 into 5. So here 0 हुआ तो ये है minus 1 minus 5 हुआ plus 5 and ये है 5, तो हुआ 10. तो 10 by 10 1 निकला, तो x निकला हमारा
1। y का जो फॉर्मूला है y है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, मीन्स मैट्रिक्स का जो सेकेंड टर्म है वो वाला चेंज होगा, तो हमारा कांस्टेंट टर्म के साथ सेकेंड टर्म को चेंज करेंगे, तो दिस वन 1 माइनस 1 1 ए वाला चेंज होगा। सो d2 का डिटर्मिनेंट बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, हम तो यहाँ पर निकाल दिए थे, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो सेम होगा, हर जगह पर 10 होगा ये वाला। सो सिर्फ हमें d2 को निकालना है, d2। सो क्या होगा यहाँ पर, सो हियर द मैट्रिक्स इज, उस साइड में था ना तो यहाँ पर लिखती इजी होगा, तो ये वाला था मैट्रिक्स फॉर्म हमारा। अभी d2 को चेंज करेंगे ना जो हमारा कांस्टेंट टर्म के साथ, तो 632 है हमारा एलिमेंट, 632 को यहाँ पर लिया है, सेकेंड वाला था, तो 1 माइनस 1 1 चेंज होकर 632 हुए। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वैसे, फर्स्ट है 1 होल इंटू 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1, देन माइनस 6 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, देन 1 प्लस 1 होल इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 9, तो हुआ क्या, ये वाला हो गया हमारा -5, दिस वन इज -6 इंटू -5, दिस वन इज 1 इंटू 4 माइनस 9 for -5, so -5 -6 into -5 for +30, and here 1 into -5 for -5, 30 -5 हुआ 10, तो -10 हुआ, 30 minus 10 by 10 means 20 by 10 is 2, तो y का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला, y is equal to 2। देन सो z के लिए हम फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा 3 बाय डेल्टा, डेल्टा 3 मीन्स मैट्रिक्स का थर्ड वाला टर्म चेंज करेंगे हम, तो थर्ड था हमारा 1 1 माइनस 1, तो चेंज होके हुआ हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट एलिमेंट है 632, तो cos 332 हुआ। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये तो है ना 10 हमारा सेम, तो 10 डिवाइडेड हुआ, अभी 1 होल इंटू -1 इंटू 2 -1 इंटू 3 -2 इंटू -3, अभी ये वाला मिडिल टर्म है -1 होल इंटू 2 इंटू 2 -3 इंटू 3, देन 6 होल इंटू 2 इंटू 1 -3 इंटू -1 प्लस 3 हुआ, अभी ये वाला हुआ -2 इंटू -3 हुआ -5, यहाँ पर -1 होल इंटू 4 -9 हुआ -5, then 6 2 plus 3 हुआ 5 6 into 5, so 1 whole into -5 है -5, -1 into -5 हुआ +5, then 6 into 5 हुआ 30, -5 plus 5 cancel, so 30 divided by 10, 30 divided by 10 is equal to 3. So the value of x is 1, y is 2 and z is 3. This is the solution of the equation. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।